हेलो नमस्कार प्यारे साथी, आपके यूट्यूब चैनल एसएन स्टडी चैनल पे में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथी, आज आपको पढ़ाने वाले टॉप 20 जीके का प्रश्न जो सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल अपने को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वायु, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, धातु ऊष्मा और विद्युत के संचालक होती हैं सिवाय एल्युमिनियम के, आयरन के, बिस्मथ के और सिल्वर के। यानी उष्मा के, विद्युत के संचालक के सिवाय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, बिस्मथ के सिवाय होती हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं, तानसेन, डोडरमल और राणा प्रताप सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका मंत्री पूछता है, हर बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा, डोडरमल था। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम था वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज्य और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन था। अगला प्रश्न है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन। इंपॉर्टेंट है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, जल संवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्व एशिया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन तथा बिरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, तो और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन में आपका डी राइट आंसर उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहता है जब तक लोकसभा का विघटन न हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, अगले मंत्रिपरिषद का गठन न हो जाए और अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा, अगली लोकसभा का गठन न हो जब तक पद पर बना रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? कनाडा, आयरलैंड, ब्राज़ील और अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला, लाल, हरा और बैगनी। यानी हरा पत्ता को लाल रोशनी में कैसा दिखाई देगा? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा, काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अलिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से और ब्रिटिश के संविधान से। इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, महाअधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल। इंपॉर्टेंट है, रोज लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कामकाज को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चोल, चालुक्यों, पल्लवों, चेदी। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर पल्लवों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटनी, माउंटेबन, वेवेल और चर्चिल। दोस्तों चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बिल्कुल कीजिएगा क्योंकि आपके सभी आपके लिए मेहनत करते हैं। ऑप्शन मार्कस में आपका ए राइट आंसर इटली था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता और संस्था। यानी राज्य उसके बिना चल सकता है। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर का डी राइट होगा, संस्थाएं नहीं रहेंगी तभी भी राज्य चल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1931, 1929, 1935 और 1932। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका ए राइट आंसर होगा, 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 7, 22, 19 और 10। यानी मानव शरीर में मानव खोपड़ी में कितनी टोटल हड्डियां होती है पूछा है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, टोटली 22 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन, कैसीन,
मेलानिन और कैटीन। याद रखेंगे। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? हृदय, यकृत, प्लीहा और फेफड़ा। जहाँ बैंक का मतलब होता है जहाँ ब्लड इकट्ठा होता है, उसे मानव शरीर में कहाँ सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है? याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर का प्लीहा में इकट्ठा होता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम प्रीवियस के सारे प्रश्न लेकर आते हैं।